ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का पर्टिकुलरली टॉपिक है एंगर या गुस्सा। और गुस्से के भी हम एक एस्पेक्ट को देखने वाले हैं। गुस्से के किस एस्पेक्ट को कि जैसे अगर कभी कभी होता है हम जानबूझ के गुस्सा करते हैं, मतलब दिखावे के लिए कि गुस्सा आ नहीं रहा होता है बट हम दिखाते हैं ऐसे ही। उसकी बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। हम वहाँ बात कर रहे हैं जहाँ हम चाहते हैं गुस्से को कंट्रोल करना, मतलब हम चाहते हैं किसी बात पर रिएक्ट ना करें, बट हम बार बार उस बात पर रिएक्ट कर रहे हैं। और मतलब हम एक्चुअली उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। और हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली ये डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब जैसे कुछ चीज़ों पे हमें रिपीटेड आता है गुस्सा। जैसे किसी ने, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मोटा है तो अब बचपन से उसको मोटा मोटा बोल बोल के उसको त्रस्त कर दिया गया है। तो अब वो उस बात पे चिढ़ रहा है, मतलब कोई भी उसको बोलता है मोटा तो वो पूरा भरा हुआ है और वो रिएक्ट करने के लिए, रिवर्ट करने के लिए तैयार है। तो उस केस में मतलब एक तरह से आप पूरी तरह से भर चुके हो। अब आप रिवर्ट हर बात पे कर रहे हो बट आप चाहते हो उस बात को कंट्रोल करना। आप मतलब अब दिक्कत ये है, आप जितना कोशिश करोगे उतनी वो चीज़ अंदर दबती जाएगी। जब तक आप उसको समझ नहीं जाओगे तब तक क्या होगा कि वो चीज़ अंदर दबती जाएगी और आप उस बात को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कहीं ना कहीं तो वो निकलेगी ही। कहते हैं ना जैसे बहुत ही फेमस लाइन है, फेमस मतलब वर्ड्स होते हैं खासकर सीरीज या फिर सीरियल्स या टीवी सीरियल्स, इसमें कितना दबा कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। Okay, तो हम इस पर्टिकुलर उसमें जा रहे हैं, जॉनरे में जा रहे हैं अभी। अब और उसमें एक और चीज़, मतलब एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से हम लगातार रिएक्ट करते हैं, राइट? जैसे कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोग होंगे, अगर मान लीजिए वो स्पेसिफिक लोग होते हैं जिनके मान लो कुछ बोलना स्टार्ट भी नहीं किए, या फिर उनका जैसे ही जिक्र आना स्टार्ट होता है आपको एक थ्रेट महसूस होने लगता है कि हाँ अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है फॉर श्योर। जैसे आपके रिलेटिव्स में कुछ होंगे, जस्ट इमेजिन जो भी, मतलब एग्जाम आपके आसपास में कुछ लोग होंगे, नेबर्स होंगे, जहाँ उनका मेंशन आता होगा, जहाँ उनका मतलब ऐसे कुछ जिक्र आना स्टार्ट होता होगा, आपको लगता होगा अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। और आप अंदर ही अंदर रेस्टलेस होने लगते होगे और कुछ ना कुछ आप रिएक्ट करने लगते होगे, राइट? अब एक बात यहाँ पे मतलब बेसिक ये समझने वाला है कि ऐसा नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक सिचुएशन आई और आप उस पर रिएक्ट कर देते हो, मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ आई, सिचुएशन आई और आप गुस्सा कर देते हो पूरी तरह से। गुस्सा डेवलप होने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं, मतलब हो सकता है 1-2 दिन, हो सकता है 1 साल, हो सकता है कुछ महीने। धीरे-धीरे कुछ बातों पे हम मतलब हम एक साइकिल में फँस जाते हैं, हम उसी बात पे बार-बार रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज के आज अभी आपने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ डेवलप होती है, उसके बाद आप उस पे रिएक्ट करते हो, राइट? अब इस केस में गुस्से के पीछे जो फीलिंग होती है वो होता है थ्रेट। मतलब थ्रेट किस चीज़ का, आपको लग रहा होता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है या कुछ गलत हो रहा है। मतलब आपको अपनी जो इमेज आप जो भी इमेजिन करके रखे हो, जो जो भी आप उसको आई बोलते हो या मैं बोलता हूँ, उसको वो जो पर्टिकुलर इमेज है आपकी, उसके ऊपर आपको लगता है कि थ्रेट है या कुछ कुछ गलत होने वाला है। खासकर एक और यहाँ पे केस है, मतलब कुछ लोग अगर आपने देखा हो जो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल होते हैं, मतलब खासकर उनको कुछ भी बोल दिया जाए तो उनको गुस्सा आना स्टार्ट आता है, राइट? कि आपने किसी बहुत बड़े इंसान को कुछ भी बोल दिया, अब वो क्या करता है, वो ले नहीं पा रहा है। वो मतलब कुछ भी, किसी भी मतलब मिडिल क्लास इंसान है या फिर मान लो फॉर एग्जाम्पल, ऐसा बहुत सारा आपने देखा होगा ऐसे वीडियोस में कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इंसान है जिसको एक गार्ड ने कुछ बोल दिया, ऐसा हुआ भी है। तो अब उस बात पे उसने गुस्सा की, तुम मुझे बोल कैसे सकते हो? तो उस केस में क्या होता है, उसके ईगो पे हर्ट होता है। मतलब वो ये सोचता है कि उसकी ईगो डेंजर में होती है कि भाई मेरे को इसने बोला कैसे, तो उसको गुस्सा आ रहा होता है, उस ईगो पे हर्ट होता है। मतलब बेसिक फंडा जो ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में एंगर के पीछे क्या होता है, गुस्से की जो आप दिखा रहे हो उसके पीछे ये थ्रेट होता है, मतलब डर होता है कि आपको लगता है आपके ऊपर कोई नुकसान होने वाला है, आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। अगर आप मतलब पीछे जब भी आपने मतलब ऐसे अनइंटेंशनल गुस्सा किया हो, जैसे किसी की बातों के ऊपर, या फिर आपको अचानक से आ गया हो, रेगुलरली एक ही साइकिल में आप एक ही बात पे बार-बार रिएक्ट कर रहे हो, घर में कुछ हो रहा है, आप उसी बात पे हर बार रिएक्ट कर रहे हो, हर बात पे सेम तरह से मतलब कर रहे हो। तो उस केस में अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपको पीछे लग रहा होगा कि हाँ, ऐसा आपके अंदर थॉट होगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि मतलब ब्रेन का बेसिक जो नेचर होता है वो होता है कि उसको बॉडी को प्रोटेक्ट करना है किसी भी हालत में। तो इस केस में जो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स होता है उसमें से एक ये होता है कि हाँ, आपको डेंजर नज़र आ रहा है, या तो डेंजर हो सकता है या फिर डेंजर आने वाला होगा। तो जैसे ही माइंड परसीव करता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, वैसे ही वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी परवरिश कैसी हुई है। जैसे कि अगर आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग है कि गुस्से के केस में ये करना चाहिए या फिर किसी से ऐसा बुरा नहीं बोलना चाहिए। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप गुस्सा नहीं करोगे।
या फिर अगर आपकी ऐसे कुछ मतलब इस चीज़ से आपको ट्रेन नहीं किया गया है, जैसे कि अगर जो भी कमांडोज़ होते हैं, तो उनको गुस्सा उनके कंट्रोल में होता है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर सकते। तो इसकी इसके पीछे बहुत ही लंबी ट्रेनिंग होती है कि मतलब अगर आपने जो सीरियल्स आते हैं, सीरीज़ होती है, उनमें भी देखा होगा, जो भी कमांडोज़ की ट्रेनिंग होती है, उसमें जो भी उनके उस्ताद होते हैं, वो उनको मतलब मारते हैं, ये करते हैं, वो कर जस्ट ऐसे नहीं मारते क्या मारना शुरू कर दिया, बट उनकी ईगो को बहुत हर्ट करते हैं। अगर नॉर्मल इंसान होता तो पक्का वहाँ पे रिएक्ट कर देगा, बट उनको उस हिसाब से ट्रेन किया जाता है कि कितना भी एडवर्स सिचुएशन हो, वहाँ पे उनको उनके उस्ताद की सुननी ही पड़ेगी। तो डिपेंड करता है कि आपका परवरिश कैसे हुआ है, आपके पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, उसके हिसाब से आप रिएक्ट करते हो, राइट। अच्छा, एक और पॉइंट जो फाइनल यहाँ पे है कि ऐसा नहीं कि हम मतलब जैसा था ना, गुस्सा आ गया और मैंने गुस्सा उतार दिया। तो जो उस मोमेंट होता है, मतलब जो आप जिस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस मोमेंट में तो आपके अंदर आपको लगेगा कि हाँ, बहुत ही इंटेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी है। आपको लगेगा जितनी जल्दी मैं इस इंटेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी को बाहर निकाल दूँ उतना अच्छा है। जैसे गुस्सा आता है ना, तो एकदम हम तिलमिला जाते हैं कि हमें लगता है कि बस गुस्सा किसी के ऊपर उतार दो, या तो कुछ बोल दो, या तो कुछ फेंक दो, या तो कुछ भी, मतलब होता है ना, कुछ लोग फेंकना, चीज़ें फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो एनर्जी एक्चुअल में आपके अंदर है, आप वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो एनर्जी बहुत ही हर्टफुल होती है, राइट। मतलब जो भी एनर्जी आपको लग रही है, उस समय महसूस हो रही है, उसको आप किसी न किसी तरह शेयर करने की कोशिश कर रहे हो, रिएक्ट करने की कोशिश कर, मतलब बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। अब डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ कहाँ रिएक्ट कर रहे हो। या तो अपने आप को हर्ट कर देते हैं लोग, होता है ना कि ये गुस्सा आता है तो दीवार पे मारना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं, चीज़ें फेंकना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर फ़ोन फेंक देते हैं। बहुत ही कॉमन है कि जैसे गुस्सा आता है फ़ोन फेंक देते हैं फिर बाद में रोते रहते हैं। तो वो एनर्जी जो आपके अंदर है, वो आप किसी न किसी तरह ट्रांसफ़र कर रहे हो। अब दिक्कत ये है कि आप यहाँ पे किया क्या जाए, इस सिचुएशन में किया क्या जाए। अगर ये केस है आपका कि आपको किसी रिपीटेड साइकिल की वजह से गुस्सा आ रहा है, मतलब रिपीटेड चीज़ों की वजह से, कोई रिपीटेड लोग हैं जिनकी वजह से गुस्सा आ रहा है, राइट। तो और वो भी अगर आप रिपीटेड लोग बोल रहे हो, अगर आपके आसपास है, मतलब बहुत ही क्लोज, जैसे मान लो फैमिली में है, ठीक है, तो उनकी तो आपको हो सकता है हर बात पे गुस्सा आ रहा हो, लेकिन अगर किसी मतलब दूर के रिलेटिव्स है और आपको उनकी किसी पर्टिकुलर बात पे गुस्सा आ रहा है, तो पहले आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। जो भी चीज़ आपको एक्चुअल में परेशान कर रही है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। मान लो फॉर एग्जांपल आपको अपने रिलेटिव से किसी से प्रॉब्लम है, राइट। अब आपको लग रहा है कि हाँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल जो कि बहुत कॉमन है, अम, अम, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर रिलेटिव से प्रॉब्लम है, वो जब भी आपके घर में आते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़, मतलब कि होता है ना कि रिलेटिव्स आए और हस्बैंड वाइफ में कलेश करके चले गए। अब आपको इससे थ्रेट लग रहा है, तो आपको उसको बैठ के सिचुएशन को समझना पड़ेगा, उसको वहां से निकलना पड़ेगा। एक और चीज से ये समझना पड़ेगा कि गुस्सा आप एक्चुअल में करते हो, ऐसा नहीं कि आ जाएगा, मतलब गुस्सा आ जाएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पे, एक और पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं कि गुस्सा आना नॉर्मल है। अगर आप ये सोच रहे हो कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो उससे ज़्यादा आपको गुस्सा आएगा। मतलब जैसे कि अगर आपको गुस्सा आया पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये बहुत ही कन्फ्यूज़िंग हो रहा है, बट अगर मान लो आपका गुस्सा, अगर आप ऐसा आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो अपने अंदर, या ऐसा आप ट्राई कर सकते हो। मान लो आपको गुस्सा आया, ठीक है? अगर आप ऐसा सोच के चल रहे हो कि मैं बहुत शांत हूँ और मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो फिर आपका गुस्सा और डबल हो जाएगा। मतलब पहले आपको एक पर्टिकुलर चीज़ पे गुस्सा आ रहा था, फिर पूरे दिन आपको छोटी-छोटी चीज़ों पे गुस्सा आएगा। कि पहले आप मान लो एक पर्टिकुलर कोई एस्पेक्ट होता था, कोई रिलेटिव आता था या फिर कोई बात होती थी, तो आप रिएक्ट करते थे। अब आप क्या कर रहे हो? हर छोटी बात पे रिएक्ट कर रहे हो। कुछ भी हो रहा है, कोई भी आपसे बोला है, क्योंकि आपका माइंड शांत नहीं है, क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी झल्लाया हुआ है, तो उस पे जो भी कुछ टकरा रहा है, वहाँ से कुछ उल्टा ही निकल रहा है। मतलब उस झल्लाई हुई एनर्जी से जो भी कुछ टकरा रहा है, कुछ भी कोई भी कुछ बोल रहा है, आप उसका रिएक्शन झल्लाया हुआ दे रहे हो, राइट? तो ये पहले तो एक्सेप्ट करना, मतलब मेरे हिसाब से ये नॉर्मल है कि हाँ, गुस्सा आना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ऐसा नहीं कि गुस्सा कभी नहीं आएगा। अब इसका प्रूफ मतलब अगर देख सकते हो आप, तो मतलब हर किसी को गुस्सा आता है, जो भी स्पीशीज़ है, मतलब जानवरों में भी गुस्सा होता है। और गुस्सा कई टाइम पे बहुत अच्छा भी होता है, जैसे क्योंकि गुस्से में मतलब जो हमारा एनर्जी लेवल होता है ना, बहुत ही शूट अप हो जाता है। मान लो अगर आपकी जान पे खतरा हो रहा है और उस समय आपको गुस्सा आ रहा है, तो सोचो कितना बड़ा ये है कि आपको, आपके अंदर कितना एनर्जी है और आप किस तरह से रिएक्ट कर सकते हो अपने आप को बचाने के लिए, उसको वो आप भी इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे गुस्से में होता है ना कि गुस्से में इंसान पता नहीं क्या ही कर जाता है, क्या ही मतलब उठा लेता है, क्या ही फेंक देता है, उसको पता भी नहीं चलता है कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, कि गुस्से में पड़ने वाला हाथ कितनी जोर से पड़ रहा है, ये आपको भी नहीं, मतलब पता भी नहीं होता है कितनी जोर से पड़ रहा है। तो
एक्चुअल में उस टाइम पे मतलब कुछ एस्पेक्ट्स में अच्छा है, तो ऐसा नहीं कि गुस्सा आ ही नहीं सकता। हाँ, बस रिएक्शन उसको रिएक्ट कैसे करना है, एक होता है मतलब मैंने कहीं सुना था, एक होता है रिएक्ट, एक होता है रिस्पॉन्स। आप रिएक्ट कर रहे हो कि रिस्पॉन्स कर रहे हो, ये एट द एंड आपके हाथ में है। अब कैसे आपके हाथ में है? इसका प्रूफ क्या है कि जैसे कि अगर आप किसी मान लो आप मेट्रो लाइन में हो, राइट? आप किसी अगर आप मतलब मोस्ट ऑफ द केसेज़ में क्या होगा, आप किसी पुलिस वाले से या किसी कमांडो वाले से नहीं भिड़ोगे ज़्यादातर जाके। आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो ना, आप अपने बॉस से नहीं लड़ोगे जाके। बट वही चीज़ अगर घर पे आएगी तो आप घर पे लड़ लोगे। तो ये बात क्लियर होना चाहिए, गुस्सा हम जानबूझ के करते हैं। ऐसा नहीं है गुस्सा आ गया तो हम कर देंगे। हमें पता होता है कि कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, मोस्ट ऑफ द केसेज़ में, राइट? तो इसको सम अप करते हैं फाइनली। एक पर्टिकुलर केस होता है जहाँ पे आपको एक कुछ रिस्पेक्टिव चीज़ों के बारे में या कुछ रिस्पेक्टिव लोगों के हिसाब से ही गुस्सा आ रहा होता है और वो साइकिल रिपीट हो रही होती है, जहाँ वो चीज़ बार बार आई या फिर जहाँ आपका उस चीज़ से इनकाउंटर हुआ या उस लोगों से इनकाउंटर हुआ, तो आप हर बार रिएक्ट कर रहे हो उस तरह से। अच्छा, इसके पीछे का फीलिंग ये होता है कि थ्रेट होता है, मतलब आपको लग रहा होता है कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, इसके रिस्पॉन्स में आप रिएक्ट करते हो। तीसरा ये कि गुस्सा पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होता है, मतलब जो उसका रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स या फिर रिएक्ट करना, ये हमारे हाथ में होता है, राइट? आप डिपेंडिंग ऑन द लोग देख सकते हो कि आप अलग-अलग लोगों के साथ रिएक्ट करके देख सकते हो कि आप कहीं रिएक्ट करोगे, कहीं नहीं करोगे। तो इन टर्न हमारे हाथ में होता है ये। और लास्ट ये है, जिस भी चीज़ की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है रिपीटेडली, आप उसको बैठ के सॉर्ट आउट करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई आपको मोटा-मोटा बोल रहा है बार-बार और जब भी वो कुछ कोई भी नहीं, मतलब जब भी कोई और ऐसा बोलता है तो आप रिएक्ट करने लगते हो। तो उस चीज़ को बैठ के आप सॉर्ट आउट करो। जब तक आपके माइंड में सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक आप उसी तरह से रिएक्ट करते रहोगे। थैंक यू।